जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उन जनवासों को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। तो हम आगे पढ़ते हैं। राम जी की शादी की खुशियां मनाई जा रही है। भाइयों, सबसे सुंदर पल ऐसा शिव जी की शादी है। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित हो उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि शेष के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने तब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाया आशीर्वाद दिए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्री और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय जो आग जल रही थी, वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान तो नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं, मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, दूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सहित सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाएं, ऐसी मजा आता रहे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक जी के पुत्र सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाया है। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कोई है और ना होने ही वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर वासी निवासी हुए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे और आगे।